फ्रेंड्स नमस्कार, मेरे किसान भाई, पशुपालक भाई, डेयरी फार्मर्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पशु उपचार एनिमल ट्रीटमेंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि गाय भैंस के शरीर पर जो जुएँ चिचड़िया जो टिक्स होते हैं वो अत्यधिक मात्रा में इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हम दवाई छिड़काव भी कर लेते हैं इस और इंजेक्शन भी लगवा लेते हैं, इसके बाद भी वही स्थिति बनी रहती है। कौन सी दवाई सबसे बेहतर है? साइफरमेथ्रिन बेहतर है या एमिट्राज बेहतर है या विट्राज बेहतर है या फिर इंजेक्शन बेहतर है? कैसे इन दवाओं का उपयोग करें और कैसे इससे छुटकारा पाया जाए? दवाओं से नहीं, मतलब कि इन जुओं चिचड़ों से कैसे छुटकारा पाया जाए, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे कि गाय भैंस की, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि पशुपालक भाई, किसान भाई क्या करते हैं। सबसे पहले उनकी गलती बता देता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं। गलती ये करते हैं कि जब भी उनके बाड़े में देखते हैं कि या इस पशु में, चाहे गाय है चाहे भैंस, इसमें गर्दन पर बहुत ज़्यादा है, पेट के निचले हिस्सों में बहुत ज़्यादा जुएँ चिचड़िया हो गई है, तो दवाई का स्प्रे कर देते हैं। साइपरमेथ्रिन जो दवा है काफ़ी बरसों पुरानी ड्रग्स है, काफ़ी सालों से आ रही है। इससे क्या हो रहा है कि जुएँ चिचड़ों में इसमें रेजिस्टेंस पैदा हो गया है, तो रेजिस्टेंस पैदा होने की वजह से ये असर कम करती है। तो वो क्या करते हैं पशुपालक भाई कि वो अच्छी कंपनी का बोलते हैं, मेडिकल पर जाते हैं, बोले कि पहले वाली दवा तो असर नहीं करी, एक आप अच्छी कंपनी की इस बार दे दीजिए ताकि उसका इससे सारे ये जुएँ चिचड़िया उसकी मर जाए। तो पशुपालक भाई फिर दूसरी नई दवा लेके आते हैं, मेडिकल वाला अच्छी ब्रांडेड कंपनी की भी दवाई देता है, पर वहाँ पर अब गलती क्या करते हैं वो लोग कि दवाई छिड़काव जब करते हैं पशु के ऊपर, तो वो दवाई छिड़काव करके पशु को थोड़ी देर के लिए छोटा बांध के वैसे के वैसे ध्यान नहीं देते, उसको छोड़ देते हैं। फिर 3-4 दिन बाद देखते हैं कि इसके मरे कि नहीं मरे हैं। वहाँ पर जुएँ चिचड़े उन्होंने दवाई छिड़काव करी थी तो मर तो जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मरते। कुछ मतलब कि 30% 40% के आसपास उसमें जुएँ चिचड़िया जो होती है साफ़ हो जाती है, मर जाती है। कुछ बची रह जाती है और वो ऐसी कंडीशन में बची रह जाती है, यहाँ वहाँ तक जा तो दवाई का स्प्रे नहीं पहुँच पाता, और नहीं पहुँचने की वजह से, और दूसरी चीज़ के जो उनके बाल होते हैं, पशुओं के बाल के अंदर उनके अंडे होते हैं, उनके लार्वा होते हैं, वहाँ तक भी दवा नहीं पहुँचने की वजह से वो ऐसे कैसे साफ बचे रह जाते हैं, और बचने की वजह से वो फिर से 8-15 दिन बाद उनकी फिर से वृद्धि हो जाती है, और ऐसा लगता है कि हमने दवाई का छिड़काव करा और कोई फ़ायदा नहीं मिला किसी प्रकार का। फिर उससे परेशान होकर किसान भाई क्या करते हैं कि पशु चिकित्सक को बुलाते हैं। पशु चिकित्सक को बुलाने के बाद वो सारी स्थिति बता देते हैं कि हमने ये दवा लगाई, इसके बाद भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पशु चिकित्सक आके उसको आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगा देते हैं, और आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगाने के बाद 24 से 48 घंटे में ये सारे जो टिक्स होते हैं, जुएँ होती है, चिचड़िया होती है, सारी मर जाती है। और काफ़ी फिर उसमें वही सेम कंडीशन बनती है कि कहीं न कहीं रेजिस्टेंस पावर की वजह से वो कुछ लार्वा बच जाते हैं। थोड़े दिनों बाद वही की वही कंडीशन आके खड़ी हो जाती है कि पहले जैसी स्थिति थी वैसे वैसी हो जाती है। मैंने अपने प्रैक्टिकल अनुभव में देखा है कि आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लगाने के 20 दिन के बाद भी वही स्थिति बन जाती है जो पहले थी, पहले दिन पशुओं में थी। तो इसको हम कैसे, इस समस्या से सारे किसान भाई परेशान हैं, सारे पशुपालक भाई परेशान हैं, तो इसका अब करें तो क्या करें? साइपरमेथ्रिन काफ़ी बरसों पुरानी दवा है, इसका रेजिस्टेंस पावर हो गया, इसलिए टिक्स और माइट्स जो होते हैं उनमें इतना असर साइपरमेथ्रिन का नहीं हो पाता है। तो अब नई कंपनियों में क्या है कि नई जो मेडिसिन अभी आ गई है, तो चाहे विट्राज बोले, डिप्ट्राज बोले या एमिट्राज बोले, तो ये डिप कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में आ गई है, 12.5% के आसपास अवेलेबल है, मेडिकल पर मार्केट में अवेलेबल है। तो आप जब भी किसान भाई क्या करें कि दवाई का छिड़काव करें पशु के ऊपर, तो आँख कान को छोड़कर गर्दन से लेके पूरे शरीर पर अच्छे से स्प्रे कर दे। स्प्रे करने के बाद पशु को छोटा बांध दे, और छोटा बांधने के बाद उसको अच्छे से नहलाए पशु को, ताकि उस मेडिसिन का रेस्ट जो है कहीं उसको रिएक्शन जैसी चीज़ ना रहे। और नहलाए कैसे? ऐसा नहीं कि सादा पानी की 2 बाल्टी उसके ऊपर ढोल दी और उसको बस आपने सोचा कि वह हो गया, नहा स्नान हो गया। कपड़े धोने का ब्रश ले, और ब्रश लेके एक एक मग्गे से पानी डालते जाए पशु के ऊपर, और ब्रश घुमाते जाए, ताकि उससे क्या होगा कि जो दवा तो निकलेगी पशु की चमड़ी के ऊपर से, साथ में मरे हुए जो जुएँ चिचड़िया होती है वो भी सारे निकल जाएंगे। और साथ साथ में एक सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो उसके रोम में, उसके बालों के अंदर उसके जो छिद्र होते हैं, रोम छिद्र, वहाँ पर जो लार्वा हैं उस जुएँ चिचड़ों के, जो टिक्स माइट्स के, वो लार्वा भी ब्रश से निकल जाएंगे। तो इतने बार बार इतनी पशु के ऊपर जो बार बार चढ़ जाते हैं वो स्थिति नहीं रहेगी। दूसरी बात कि आपका पशु में भी काफ़ी लंबे समय तक जुएँ चिचड़े से बचा होता रहेगा। तो
एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप सेम इंजेक्शन लगाने की बात भी यही कीजिए कि जब पशु चिकित्सक आपके इंजेक्शन लगा के चले जाते हैं तो आपको 24 से 48 घंटे बाद सेम ऐसे ही करना है। कम से कम 2 से 3 बार उसको 2-3 दिन तक रेगुलर उससे ब्रश से पानी डाल के, चाहे आप सर्फ का यानी कि साबुन का इस्तेमाल कीजिए, सर्फ का इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा सा सर्फ, ताकि अच्छी उसकी गंदगी मैल निकल जाए, और रगड़ रगड़ के कपड़े धोने के ब्रश से उसको साफ़ कीजिए, पशु को नहलाइए, ताकि आपको लंबे समय तक, यानी कि मेरा मानना है अपना कि एक बार आपने दवाई का छिड़काव करा या इंजेक्शन लगवाया तो मिनिमम अगले 2 से 3 महीने तक पशु के ऊपर जुएँ चिचिड़ा माइट्स वगैरह नहीं आना चाहिए। वो माइट्स जुएँ चिचिड़ा तभी आएगी इसके ऊपर कि जहाँ पर भी आप पशु बांधते हैं उस जगह पर जहाँ ज़मीन के अंदर छिद्र होते हैं उस छिद्र में ही वो लाखों की संख्या में अंडे देते हैं। एक मादा करीब करीब 3 से लेकर 10,000 तक अंडे दे देती है। तो वो ज़मीन से निकल के वापस रात्रि के समय में वापस पशु के ऊपर, शरीर के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो वो कंडीशन बनती है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो जहाँ पर भी पशु बांधते हैं वहाँ पर फर्श के कम से कम 4 से 5 फीट की हाइट तक प्लास्टर किया हुआ हो, ताकि और उनकी ज़मीन पर जो जहाँ पर भी बांधे आपने जो आपके पशु शेड में, वहाँ पर छोटे छोटे ईंटों के बीच में जो गैप रहती है वो गैप ना रहे और अच्छे प्लास्टर किया हुआ रहेगा, तो ये काफ़ी समस्या उससे भी कम हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया, जैसे साइफरमेथ्रिन रेजिस्टेंस पावर हो गया, इतना असर नहीं कर पाती, जनरली आराम से मिल जाती है। पशुपालक भाई जानते हैं साइफरमेथ्रिन दवा क्या है, वो भी खेती में इस्तेमाल करते हैं। पर एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, खेती में इस्तेमाल होने वाली कोई सी भी दवा का इस्तेमाल पशु के ऊपर जुएँ चिचिड़े मारने के लिए नहीं करना है, किसी भी स्थिति में नहीं करना है। बहुत खतरनाक रिएक्शन होता है, और ऐसे कई मैंने केसेस देखे हैं कि सोचते हैं कि इससे तो मरे नहीं, तो हम खेती वाली दवा का इस्तेमाल पशु के ऊपर कर लेते हैं। बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। खेती वाली दवाएं खेती के लिए ही बनाई गई है। पशु के ऊपर इस्तेमाल करने वाली दवाएं पशु के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।